बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे चैप्टर नंबर 2 से रिलेट कर रहा है और आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि जो ईमेल की फैसिलिटी है हमारे पास, उसके बेनिफिट्स हमारे पास क्या क्या हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स आइए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 2 जो इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स का चैप्टर है उससे रिलेट कर रहा है और इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल, या इसको हम ई मेल का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, मेल के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। मेल ये चीज़ है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ किसी दूसरी जगह पे किसी भी अपने जानने वाले को भिजवाते हैं, हम उसको मेल का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, पहले ये होता था कि हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो ये काम किया करते थे। हमने कोई लेटर भिजवाना है, हमने कोई चीज़ भिजवानी है, तो हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये काम करते थे और उसके लिए आपको पता है कि दिन भी लग सकते थे, महीने भी लग सकते थे और आवर्स तो मामूली बात थी। स्टूडेंट्स, लेकिन हमारे पास अब एक फैसिलिटी इंटरनेट की वजह से अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मेल। कि आपकी जो मेल सेंड की जाएगी वो इलेक्ट्रॉनिकली सेंड की जाएगी, वो इलेक्ट्रॉनिकली के अलावा सेंड नहीं की जाएगी। एक सिंपल मेल है जो हम पहले यूज करते थे, अब हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करेंगे। तो हम देखते हैं कि आज कि वो ईमेल है क्या फैसिलिटी और उसके हमारे पास फायदे कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद एंड पे देखेंगे हम कि हमारे पास उसके नुकसान क्या है। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज ईमेल इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस डायरेक्टली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर लिंक थ्रू वायर्ड और वायरलेस कनेक्शंस। स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर नेटवर्क की डेफिनेशन आपको याद हो, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी कि नेटवर्क है कि दो कंप्यूटर्स को आपस में अगर आप कनेक्ट करते हैं और डाटा को शेयर करते हैं आपस में उन दो कंप्यूटर्स के दरमियान, तो हम कह सकते हैं दिस इज अ नेटवर्क। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स अगर आपस में डाटा को शेयर करें तो दैट कैन बी कॉल्ड एज नेटवर्क। और हमारे पास जो वेल नोन एग्जांपल है, जो वाइड एरिया नेटवर्क है, हमारे पास बहुत बड़े नेटवर्क्स हैं, उसमें इंटरनेट की एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, बेसिकली इसके अंदर होता ही है ईमेल के अंदर कि अगर आप यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हैं और अगर आपने किसी को मेल भेजनी है जो फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर मौजूद है, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली उसको मेल भेज सकते हो और वो मेल विद इन सेकंड या विद इन मिनट्स है उस सिस्टम पे पहुंच जाएगी जो सिस्टम वो पर्सन यूज कर रहा होगा। ईमेल इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज डायरेक्टली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर लिंक थ्रू वायर्ड और वायरलेस कनेक्शंस। स्टूडेंट्स, अब कंप्यूटर आपके जो आपस में कनेक्ट होते हैं वो या तो वायरलेस के थ्रू कनेक्ट होंगे या वायर्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे। स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे और ये देखेंगे हमारे पास जो कम्युनिकेशन मीडियम्स मौजूद हैं जो हमें ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं कि दो सिस्टम्स के दरमियान हमने जब भी डाटा शेयर करना है वो डाटा कैसे शेयर करवाना है। वो वायर्ड के थ्रू भी हो सकता है, मीन केबल्स के थ्रू भी हो सकता है, और वायरलेस कम्युनिकेशन भी हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आपके ये दोनों जो कनेक्शन है ये इंटरनेट के अंदर या नेटवर्क के अंदर यूज होते हैं और आपकी जो ईमेल्स हैं वो वायर्ड कनेक्शन के थ्रू भी सेंड और रिसीव हो सकती हैं और वायरलेस के थ्रू भी सेंड और रिसीव हो सकती है। द सेंडर एंड रिसीवर मे बी सिटिंग इन द सेम बिल्डिंग और एनीवेयर इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, ये इसकी एक ब्यूटी है और एक फायदा है इसका बहुत बड़ा आपकी ईमेल का कि पॉसिबल है कि आप जिसको ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं, अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपसे बिल्कुल नेक्स्ट चेयर के ऊपर बैठा हो पर्सन जिसको आपने ईमेल सेंड करनी है। उसके अलावा उस बिल्डिंग के सेम बिल्डिंग के अंदर भी वो पर्सन मौजूद हो सकता है और इसके अलावा दुनिया में कहीं भी वो पर्सन मौजूद हो सकता है। तो आप उसको ईमेल के थ्रू जो है वो मैसेज सेंड कर सकते हैं और बड़ी इजीली सेंड कर सकते हैं। द ईमेल अलाउज यूजर्स टू सेंड टेक्स्ट मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस एनीवेयर ओवर द नेटवर्क। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आप क्या चीज सेंड कर सकते हैं ईमेल के थ्रू? आप टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, कोई भी अटैचमेंट करके साथ सेंड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, आप इमेजेस को मीन मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं, ऑडियो सेंड कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं और पिक्चर्स को आप सेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल की हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज मौजूद है कि हम इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स को, टेक्स्ट मैसेजेस को, इमेजेस को, ऑडियो, वीडियो, ये तमाम चीज़ें सेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं कि हमारे पास और ईमेल के अंदर क्या चीज़ अवेलेबल है और उसके बाद हम चलते हैं कि ईमेल के हमारे पास जो बेनिफिट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो लेट्स सी। So students, this facility is mostly provided by some specialized website called email servers. Students, basically अगर हमने ईमेल यूज करनी है तो हम लोगों को किसी स्पेशलाइज्ड कंपनी के थ्रू ईमेल एड्रेस बनाना पड़ता है और वो कंपनीज आपके पास यहाँ मैंने कुछ नाम लिखे। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं ओवर द इंटरनेट। उसमें याहू है, हॉटमेल है और जीमेल है। आपकी जीमेल जो गूगल वालों की है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपने ईमेल यूज करनी है आपने ईमेल एड्रेस क्रिएट करना होता है।
स्टूडेंट्स ईमेल एड्रेस की क्रिएशन और इसकी डिटेल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर में डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो लेक्चर है इसके अंदर हमारे पास ईमेल की जो बेनिफिट्स हैं और उसके जो ड्रॉबैक्स हैं हम उसके बारे में सिर्फ बात करेंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर आप लोगों ने ईमेल यूज़ करनी है तो आपको किसी ना किसी कंपनी से, जो याहू हो सकती है, हॉटमेल हो सकती है और जीमेल हो सकती है, किसी कंपनी के थ्रू आपको ईमेल एड्रेस जो है वो क्रिएट करवाना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है वो इस ईमेल की फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। एंड इट वर्क्स प्योरली इन ए क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स क्लाइंट सर्वर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बताऊंगा जब हम नेटवर्क मॉडल्स की बात करेंगे कि क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट हमारा होता क्या है बेसिकली, क्योंकि बेसिकली हमारे पास दो नेटवर्क मॉडल जो है वो मौजूद है इस वक्त। एक हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है और एक हमारा पीयर टू पीयर मॉडल होता है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा कि हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है और उसके साथ साथ फिर दूसरा मॉडल जो हमारा पीयर टू पीयर मॉडल है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो बेनिफिट्स हैं ईमेल के वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज ईमेल मैसेजेस टेक मिनट्स और सेकंड्स टू रीच डेस्टिनेशन। स्टूडेंट्स सबसे जो बड़ा फायदा है, जो भी स्टूडेंट मैंने पहले एग्जांपल एक दी कि हम जब पहले किसी को लेटर भेजते थे, फॉर एग्जांपल अगर आपने लाहौर में मौजूद है, आपने कराची में किसी अपने फ्रेंड को लेटर भेजना है, तो स्टूडेंट्स होता ये था कि आप एक लेटर लेते थे, आप उसके अंदर जो अपना जो भी आपने लिखा है लेटर वो पोस्ट किसी एनवेलप के अंदर आप उस लेटर को डालते थे। उसके बाद आप उसको पोस्ट ऑफिस में सेंड करते थे, वहाँ पे एक स्टैंप लगती थी। उसके बाद वो जीपीओ जो जनरल पोस्ट ऑफिस में जाता था, उसके बाद उसको सेंड किया जाता था कराची के जीपीओ में, वहाँ से फिर वो स्पेसिफिक जहाँ पे डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँचता था। और स्टूडेंट्स पॉसिबल था कि ये चीज़ जो है इसमें कुछ वीक्स भी लग सकते थे, कुछ डेज तो नॉर्मल चीज़ थी कि 1 से 2 दिन इसमें आराम से लगते थे। लेकिन स्टूडेंट्स ईमेल के अंदर आपके पास एक बहुत बड़ी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप विद इन मिनट्स या विद इन सेकेंड्स आपका जो मैसेज है वो दुनिया से एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकता है। मीन अगर आप यहाँ पे बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर और आपने यूएसए के अंदर किसी को मैसेज भेजना है तो विद इन मिनट्स या विद इन सेकेंड्स आपका जो मैसेज है वो उस पर्सन तक पहुंच जाएगा बाय यूजिंग ईमेल। तो ईमेल का ये सबसे बड़ा जो बेनिफिट है हमारे पास मौजूद है। इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। स्टूडेंट्स कॉस्ट इफेक्टिव वे कैसे है ये, क्योंकि स्टूडेंट्स जो मैंने कंपनीज का नाम यहाँ पे आपको बताया, याहू, हॉटमेल और जीमेल और भी बहुत सारी कंपनीज जो आपको ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। स्टूडेंट्स नॉर्मली ये ईमेल की फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता। आप इजीली इन कंपनीज की वेबसाइट्स पे जाएं और आप ईमेल एड्रेस क्रिएट करें तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा और अपनी ईमेल एड्रेस क्रिएट करके ईमेल को यूज करना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। ईमेल रिजाइड्स ऑन ईमेल सर्वर्स। स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है कि ईमेल रिजाइड्स ऑन ईमेल सर्वर्स। स्टूडेंट्स नॉर्मली सर्वर्स जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपके लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं इंटरनेट के ऊपर, जो आपके जो है क्योंकि दूसरे कंप्यूटर्स हमारे पास होते हैं स्टूडेंट क्लाइंट सर्वर, क्योंकि हमने अभी बात की थी क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट की जिसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। स्टूडेंट्स इसके अंदर ये होता है कि हमारे पास जो क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट होता है उसमें जो क्लाइंट होता है वो सर्वर से जो सर्विसेज उसने लेनी होती है वो उसकी रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उसको जो सर्विसेज उसने देनी होती है वो सर्विस उसको प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। तो स्टूडेंट्स आपके जो ईमेल सर्वर्स या सर्वर्स जो मशीन होती हैं वो बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो आपके ईमेल क्लाइंट्स होते हैं। मीन अगर मैं अपने कंप्यूटर पे बैठ के ईमेल को यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा कंप्यूटर जो ईमेल क्लाइंट कहलाएगा, और जिस कंपनी का मैं ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ अगर वो हॉटमेल का है, याहू का है या जीमेल का है, एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर वो जीमेल का है तो जीमेल का सर्वर जो होगा वो मेरी कंप्यूटर मशीन का सर्वर मशीन होगी। तो मेरा कंप्यूटर जो क्लाइंट होगा और जो जीमेल का सर्वर होगा वो सर्वर मशीन होगी मेरे कंप्यूटर के क्लाइंट की। तो स्टूडेंट्स इस तरह आपके जो ईमेल है वो तमाम की तमाम आपकी जो कंपनीज के सर्वर्स होते हैं, जो मशीन्स होती है जो स्पेसिफिकली ईमेल्स के लिए बनाई गई हैं, उन मशीन्स के ऊपर रिजाइड किया जाता है, उन मशीन के ऊपर सेव होता है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिए कि कभी भी ईमेल जो है आपके अपने जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर सेव नहीं होती। आपने जिस कंप्यूटर के या आपने जिस कंपनी का जो ईमेल एड्रेस क्रिएट किया होगा उस कंपनी का जो सर्वर मशीन होगी उस मशीन के ऊपर आपके ईमेल्स जो है वो सेव होते हैं। और कब आप उसको यूज कर सकते हैं अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के अंदर कि वहां पे बताया गया कि कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। द यूजर्स कंप्यूटर्स मे बी ऑफ व्हेन द मेल्स अराइव, ऑल विल स्टे इन सर्वर्स एंड कैन बी रेड एनी टाइम। स्टूडेंट्स बेसिकली होता ही है कि हमारे अगर कंप्यूटर ऑफ भी हैं लेकिन अगर किसी ने हमें ईमेल सेंड की है तो ईमेल सर्वर्स के अंदर सेव होती है। जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होगा हम उन सर्वर से कनेक्ट होंगे, कनेक्ट होने के बाद हम उन सर्वर से ऊपर से जो ईमेल अपनी है उसको डाउनलोड कर लेंगे अपने कंप्यूटर के ऊपर और उसको आराम से देख सकते हैं और उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि हमारे जो ईमेल्स हैं, हम जो ईमेल सेंड करते हैं, जो ईमेल रिसीव करते हैं, वो तमाम ईमेल्स आपकी ईमेल सर्वर्स के ऊपर रिजाइड करती हैं या सेव होती हैं। अगर हमारा कंप्यूटर ऑफ भी है और किसी ने अगर हमें ईमेल सेंड की है तो वो ईमेल हमारे जो सर्वर्स हैं उनके ऊपर सेव हो जाएगी
اور جب بھی ہم اپنے کمپیوٹر کو آن کریں گے تو ہم کیا کریں گے, ہم اس ای میل سرور سے جو کنیکٹ ہوں گے, جب کنیکٹ ہوں گے ہم اس کے ساتھ, تو ہم وہاں سے اپنی ای میل کو جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر کے یوز بھی کر سکتے ہیں, اور اگر ہم نے ای میل کو سینڈ کرنی ہے تو ہم اس کو ایزیلی سینڈ بھی کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ ایون آپ کے کمپیوٹرز اگر آف بھی ہیں تو آپ کی جو ای میل ہے اس میں انٹرپشن نہیں آ رہی, آپ کی ای میل جو ہے وہ سیو بھی ہو رہی ہیں, اور ای میل اگر آپ نے سینڈ کرنی تو کمپیوٹر آن کریں اور ای میل ایزیلی آپ سینڈ کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ کچھ بینیفٹس یہاں پہ تھے. ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کون کون سے بینیفٹس جو ہے وہ موجود ہیں. لیٹس سی. نمبر 5 کے اندر ہمارا جو بینیفٹ ہے دیٹ از وی کین سینڈ لیٹرس, نوٹس, فائلس, ڈیٹا اور امیجز ایکسیٹرا ایکسیٹرا. بیسیکلی ای میل کے اندر ہم لیٹرس بھیج سکتے ہیں, ہم ڈاکومنٹس کو سینڈ کر سکتے ہیں ایز این اٹیچمنٹ, ہم نوٹس کو بھیج سکتے ہیں, ہم فائلس کو بھیج سکتے ہیں, ہم امیجز کو بھیج سکتے ہیں, امیجز کے علاوہ ہم ساؤنڈ کو بھی بھیج سکتے ہیں, آڈیو بھیجی جا سکتی ہے, ہم ویڈیو بھی بھیج سکتے ہیں اپنے ای میلس کے تھرو. تو فرینڈس یہ بہت بڑا اس کا فائدہ ہے کہ ہم اپنی ای میل کے تھرو جو ہے وہ لیٹرس, نوٹس, فائلس, ڈیٹا اور امیجز کو ایزیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ سینڈ کر سکتے ہیں. لیکن فرینڈس اس کے اندر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے امیجز کو سینڈ کرنا ہے اپنے کمپیوٹر سے کسی اور کمپیوٹر کی طرف بائی یوزنگ ای میل, تو ہمارے پاس کس سائز کی لمٹ موجود ہوتی ہے. ہر کمپنی نے ڈفرینٹ سائز لمٹ دی ہوئی ہے. آپ جس بھی کمپنی کا ای میل ایڈریس کریٹ کریں گے وہ اس کی جو ڈیٹیل آپ کو دیں گے اس کے اندر انفارمیشن موجود ہوتی ہے کہ کتنی میکسیمم فائل سائز آپ سینڈ کر سکتے ہیں. دیٹ کین بی 10 MB, 5 MB, 20 MB اینڈ سو آن. تو ڈفرینٹ سائزز ہوتے ہیں, اس سائز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ اپنی فائل کو سینڈ کر سکتے ہیں ایزیلی. دا ریسیپینٹ, ریسیپینٹ وہ ہوتا ہے جو ریسیور ہوتا ہے جس کو آپ سینڈ کرتے ہیں. سو ریسیپینٹ ورکنگ آن دا کمپیوٹر از ناٹ انٹرپٹیڈ بائی دا ارائیول آف دا ای میل. فرینڈس بیسیکلی ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے کمپیوٹر کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آپ کو کسی نے ای میل اگر سینڈ کی ہے تو فرینڈس ای میل آپ کو, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ای میلس آپ کے جو سرورز ہوتے ہیں, جس کمپنی کا آپ نے ای میل ایڈریس کریٹ کیا ہوگا اس کمپنی کا جو سرور ہوگا اس سرور پہ ریزائڈ ہوتی ہے, سیو ہوتی ہے. آپ جب تک اپنے کمپیوٹر کے اوپر اس کمپنی سے کنیکٹ نہیں ہوں گے اور اپنے ای میل کو اوپن نہیں کریں گے تب تک آپ کا جو کام کر رہے ہیں آپ اس میں کوئی انٹرپشن نہیں آ سکتی. تو فرینڈس یہ بھی اس کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ اپنے کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی ای میل ریسیو ہوئی ہے تو آپ کے کام کے اندر کوئی انٹرپشن نہیں آئے گی. آپ ایز اٹ از اپنا کام کرتے رہیں گے. جب آپ کو ای میل اوپن کرنی ہوگی تب آپ خود سے جب ای میل اوپن کریں گے تب آپ کے کمپیوٹر کے اوپر ای میل جو ہے وہ شو ہوگی. It is put in his or her mailbox on the server and can be seen later using the email program. تو یہ بات ابھی میں نے آپ کو بتائی کہ جو آپ کے میل سرورز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کی ای میل ریزائڈ کرے گی, اور جب آپ کو اپنے کمپیوٹر پہ ضرورت پڑے گی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں, اوپن کریں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں. سو نمبر 7 پہ ہمارے پاس جو بینیفٹ ہے دیٹ از ای میلس آلویز کیری این ایڈریس آف دا اوریجنیٹر. دیئر فور وی آر آلویز شیور اباؤٹ ویئر اٹ از کمنگ اینڈ ویئر اٹ از گوئنگ ٹو. سو اس نیٹ ورک کے اوپر ایک بات یاد رکھیے گا, میں نے اس کے بارے میں کچھ بات آپ کو پریویس لیکچرز کے اندر بھی بتائی دی اور آگے لیکچرز کے اندر بھی بہت ساری باتیں آئیں گی اس کے بارے میں. اسٹوڈنٹس جتنی بھی ڈیوائسز آپ کی نیٹ ورک کے اوپر یوز ہوتی ہیں ان تمام ڈیوائسز کا کوئی نہ کوئی ایڈریس ضرور ہوتا ہے جس کو ہم جو نیٹ ورک کے پوائنٹ آف ویو سے اگر بات کریں تو انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس کہتے ہیں یا آئی پی ایڈریس کا نام دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ آئی پی ایڈریس کی بات ہم نیکسٹ چیپٹرس کے اندر بات کریں گے ڈیٹیل سے کہ آئی پی ایڈریس کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے. ابھی صرف آپ یہ چیز یاد رکھیے کہ جتنی بھی ڈیوائسز آپ کے انٹرنیٹ کے اوپر یا نیٹ ورک کے اوپر یوز ہوتی ہیں یا جنہوں نے آپس میں ڈیٹا کمیونیکیٹ کرنا ہے ان تمام ڈیوائسز کا کوئی نہ کوئی آئی پی ایڈریس جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے, اور اسی آئی پی ایڈریس کو یوز کرتے ہوئے آپ کی ای میل سے ایک جگہ سے دوسری جگہ سینڈ ہوتی ہے. سر اس کو اگر ریئل ٹائم کے ساتھ آپ میپ کریں تو جب آپ لیٹرس کے بھیجتے ہیں کسی کو انویلپ کے اندر ڈال کے, اگر آپ نے اپنے کسی فرینڈ کو بھیجا ہے اور بائی پوسٹ آفس آپ نے بھیجنا ہے تو اس کے اوپر اسٹوڈنٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اپنا ایڈریس بھی لکھتے ہیں اور جس کو آپ نے سینڈ کرنا ہے آپ اس کا ایڈریس بھی مینشن کرتے ہیں. مین ٹو اور فرام یہ دونوں ایڈریسز آپ جو لیٹر کے اوپر مینشن کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس کو سینڈ ہونا ہے جو ریسیو کرے گا اس کا ایڈریس بھی اس پہ موجود ہے, اور ریسیور کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس نے مجھے سینڈ کیا, اس کا ایڈریس بھی اس پہ لکھا ہوتا ہے. فرینڈس اسی طرح آپ کی ای میلز جو ہوتی ہیں یہ بھی جب سینڈ کی جاتی ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیشہ جو ہے وہ اوریجنیٹر جس نے ای میل سینڈ کی ہے اس کا ای میل ایڈریس لازمی شامل ہوتا ہے اس کے اوپر. سو ای میلز آلویز کیری این ایڈریس آف دا اوریجنیٹر, دیئر فور وی آر آلویز شیور اباؤٹ ویئر اٹ از کمنگ اینڈ ویئر اٹ از گوئنگ ٹو. تو ایڈریس آپ کے پاس موجود ہوتا ہے, آپ جب ریسیو کرتے ہیں ای میل تو اس کے اندر ایڈریس موجود ہوتا ہے جس نے آپ کو سینڈ کی ہے, لیکن سر وہ آئی پی ایڈریس ہوتا ہے. آئی پی ایڈریس کی ڈیٹیل ہم نیکسٹ لیکچرز کے اندر بات کریں گے, بٹ یہاں پہ آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی ای میل سینڈ کی جاتی ہے اس ای میل کے اندر جو سورس ہے جس نے سینڈ کی ہے ای میل اس کا ایڈریس بھی موجود ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس یہ تو ہمارے پاس تھے بینیفٹس, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بینیفٹس ہمارے پاس موجود ہیں, اس میں سے کچھ کے بارے میں نے ابھی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا. اسٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ڈرا بیکس یا لمیٹیشنس جو ای میلس کی ہیں وہ کون کون سی ہو سکتی ہیں.
क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमें पता है कि जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं उसके नुकसानात भी होते हैं. सो लेट्स सी कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे नुकसानात अवेलेबल हैं जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं. सो नंबर 1, ईमेल इज़ नॉट नेसेसरी प्राइवेट. स्टूडेंट्स पहली बात तो ये कि आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं. नेटवर्क का ये मतलब है कि आप 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस के दरमियान डाटा को शेयर कर रहे हैं. और स्टूडेंट आपको पता है कि जब डाटा को शेयर किया जाता है तो ऑलवेज ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके डाटा को हैक कर लिया जाए या आपका डाटा जो वो थर्ड पार्टी जो उसको यूज़ कर ले जिसको वो यूज़ नहीं करना चाहिए था. तो स्टूडेंट्स ईमेल भी आपकी जो है वो क्या कर रही है, आपके इन्हीं कंप्यूटर्स के ऊपर जो नेटवर्क पर मौजूद हैं, कंप्यूटर्स या डिफरेंट डिवाइसेस मौजूद हैं, उनके ऊपर ट्रैवल करते हुए डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है. तो इट इज़ पॉसिबल कि किसी भी नेटवर्क के अंदर कोई ऐसा पर्सन मौजूद हो जो आपकी ईमेल को हैक कर ले और उसको फिर यूज़ कर ले. सो दैट्स वाई ईमेल इज़ नॉट नेसेसरी प्राइवेट. सो इट इज़ पॉसिबल कि सिक्योरिटी ब्रीच है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है. उसके अलावा नंबर 2 के हमारे पास ये है, सम ईमेल सिस्टम्स कैन सेंड और रिसीव टेक्स्ट फाइल्स ओनली. स्टूडेंट्स नॉर्मली तो हमारे पास जितने भी ईमेल सिस्टम्स इस वक्त अवेलेबल हैं वो आपके मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन को भी सेंड और रिसीव करवा सकते हैं. मल्टीमीडिया मतलब कि आपके ऑडियो और वीडियो को भी सेंड और रिसीव करवा सकते हैं. लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स मोस्टली हमारे जो मौजूद हैं ईमेल सिस्टम्स वो सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स को सेंड और रिसीव करवा सकते हैं. उसमें आप इमेजेस को, आप ऑडियो को और वीडियो को सेंड और रिसीव नहीं कर सकते. फिर सिर्फ उसकी मेन वजह ये है क्योंकि ऑडियो और वीडियो और इमेजेस का साइज़ बहुत ज़्यादा होता है और आपने नेटवर्क के ऊपर जब डाटा ट्रैवल करवाना होता है तो डाटा का अगर साइज़ बहुत ज़्यादा होगा तो ट्रैवल करते हुए डाटा जो है वो आपका जो है वो टाइम ज़्यादा लेगा. तो रेसिपिएंट तक या रिसीवर तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगेगा. इसके कंट्रास्ट में अगर सिर्फ टेक्स्ट होगा तो आपका जो टाइम है, आपका जो डाटा सेंड होगा, आपकी जो ईमेल सेंड होगी वो जल्दी रिसीवर को रिसीव हो जाएगी. सो दैट्स वाई आपके कुछ हमारे पास अवेलेबल हैं ऐसे ईमेल सिस्टम्स जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट फाइल को सेंड कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास 2. आप देखते हैं आगे हमारे पास और कौन कौन सी लिमिटेशंस ईमेल के अंदर अवेलेबल है. सो लेट्स सी. सो नंबर 3 के अंदर हमारे पास मौजूद है, इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्ज ईमेल. सो फॉर्ज का ये मतलब है क्रिएट करना. स्टूडेंट्स अभी हमने बात की थी बेनिफिट के अंदर कि जब भी ईमेल सेंड की जाती है उसके अंदर जो ईमेल सेंडर है, जो ईमेल ओरिजिनेटर है जिसने ईमेल सेंड की है उसका आईपी एड्रेस भी मौजूद होता है. तो स्टूडेंट्स अगर उसका आईपी एड्रेस मौजूद है और उसके बाद ये हो कि जिस भी कंप्यूटर से गुजर है, अगर कोई ऐसा कंप्यूटर या ऐसा पर्सन किसी नेटवर्क के ऊपर मौजूद है जो उस इंफॉर्मेशन को हैक कर लेता है तो उसके पास जो सेंडर है उसका आईपी एड्रेस भी मौजूद होगा. तो इन फ्यूचर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो जिसने हैक की थी वो ईमेल वो हैकर जो है उस ईमेल को दोबारा से रीजनरेट करे या क्रिएट करके सेंडर को या रिसीवर को सेंड कर दे. अब स्टूडेंट होगा इससे क्या कि जो रिसीवर है वो जब ईमेल रिसीव करेगा तो उसके पास ईमेल एड्रेस जो है उसके ओरिजिनल सेंडर का होगा. लेकिन इन रियलिटी क्या होगा, रियलिटी क्या हुआ था, बेसिकली जो दरमियान में हैकर मौजूद था उसने आपकी जो ईमेल थी उसको रिक्रिएट कर दिया था, रिक्रिएट करके उसने सेंड कर दिया था और जो इन्फॉर्मेशन वो सेंड करना चाह रहा था वो इन्फॉर्मेशन सेंड हुई है. लेकिन रिसीवर ये समझेगा कि मुझे ओरिजिनल सेंडर है, उसने जो इन्फॉर्मेशन सेंड करनी थी वो सेंड हुई है. तो स्टूडेंट्स ये इसका बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है और अगेन दिस इज सिक्योरिटी ब्रीच और इसके बारे में काफ़ी कंपनीज जो काम कर रही हैं आजकल. सो नंबर 4 के अंदर हमारे पास है, इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इमोशंस यूजिंग ईमेल. स्टूडेंट्स इसके अंदर डेफिनेटली बात है कि आप ईमेल जो टेक्स्ट के सूरत में सेंड करके भेज देते हो तो इसके अंदर इमोशंस को इम्बेड करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. आपने अगर एंगर को शो करना है, आपने स्माइल को शो करना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे जो एप्लीकेशंस अवेलेबल है जिसको हम यूज़ करते हुए इमोशंस को इम्बेड कर सकते हैं अपनी ईमेल के अंदर, लेकिन स्टिल आपके जो इमोशंस हैं उनको एक्सप्रेस करना ईमेल के थ्रू इट्स अ डिफिकल्ट थिंग. सो दैट्स वाई दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ एन ईमेल. सो इसके बाद नंबर 5 के अंदर हमारे पास मौजूद है, वी कैन रिसीव टू मच और अनवांटेड ईमेल्स. स्टूडेंट्स इनको अनवांटेड ईमेल्स को हम स्पैम ईमेल्स भी कहते हैं. और स्टूडेंट्स अगर आप ईमेल यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा आपके जो एक फोल्डर होता है जिसको हम जंक फोल्डर का नाम देते हैं और आपकी जो अनवांटेड ईमेल्स या स्पैम ईमेल्स होती हैं वो मेजॉरिटी आपकी उस जंक फोल्डर के अंदर ही जाती हैं, सेव होती है. स्टूडेंट्स बेसिकली अनवांटेड ईमेल्स नॉर्मली वो होती हैं जो कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए सेंड करती हैं. इसके अलावा और भी हो सकती हैं लेकिन मेजॉरिटी जो है कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए जो ईमेल सेंड करती हैं उनको आपकी जो ईमेल्स कंपनीज हैं उन्होंने फिल्टराइजेशन की होती है. फिल्टराइजेशन के बाद क्या करते हैं कि जो ऐसी ईमेल्स होती हैं वो तमाम की तमाम जो है वो अनवांटेड या स्पैम ईमेल्स डिक्लेयर कर दी जाती हैं और वो आपके जंक जो फोल्डर है उसके अंदर सेव हो जाती हैं. और अगर आपने उनको यूज़ करना है तो आप जंक फोल्डर को ओपन करें और उसको यूज़ कर लें. लेकिन स्टूडेंट्स नॉर्मली कहा यह जाता है कि उन मेल्स को आप यूज़ ना करें तो बेहतर होगा क्योंकि पॉसिबल है कि उन ईमेल्स के थ्रू जो आपके अनवांटेड ईमेल्स है उनके थ्रू वायरसेस आपके कंप्यूटर को इफेक्ट कर सकते हैं. सो नंबर 6 में हमारे पास है, we may not know about the person with whom we are communicating.
स्टूडेंट्स इंटरनेट के ऊपर और नेटवर्क के ऊपर सबसे बड़ा जो हमें इशू होता है वो यही होता है कि हमें ये 100% श्योरिटी नहीं हो सकती कि द अदर पर्सन जिससे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो पर्सन वही है जिससे हम करना चाह रहे हैं या कोई और है। लाइक स्टूडेंट, मैं अगर अपने किसी फ्रेंड को ईमेल करता हूँ तो मुझे 100% श्योरिटी नहीं हो सकती कि जिसको मैंने सेंड की है ईमेल वो मेरा फ्रेंड ही उसको पढ़ रहा है या कोई और उसको यूज़ कर रहा है। या अगर मुझे किसी ने सेंड की ईमेल तो मुझे 100% श्योरिटी नहीं हो सकती कि जिसने सेंड की है वो मेरा फ्रेंड ही है या कोई और है। तो स्टूडेंट्स नेटवर्क के ऊपर स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम आप लोगों को सोशल मीडिया साइट्स जो फेसबुक है, आपके ट्विटर है, ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप यूज़ करते होंगे, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत कॉमन है कि ये चीज़ आइडेंटिफाई करना कि द अदर पर्सन कौन है। हो सकता है वो किसी और को शो करके या किसी और को प्रिटेंड करके अपने आप को शो कर रहा हो। So friends, that's a problem. We may not know about the person with whom we are communicating. तो फ्रेंड्स ये कुछ हमारे पास लिमिटेशंस थी जिसकी हमने बात की कि ईमेल के बारे में। पहले हमने बेनिफिट्स की बात की, उसके बाद हमने लिमिटेशंस की बात की। और फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ईमेल की इंपॉर्टेंस क्या है, ईमेल का यूजेज हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी हो चुका है और दुनिया में कितने लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट अपने जनरल नॉलेज के लिए याद रखिएगा। सो बात है 2020 के अंदर जो सर्वे हुआ है उसमें 2019 तक जो इंफॉर्मेशन रिसीव की गई है वो ये है कि 3.9 बिलियन ईमेल यूजर्स इस वक्त मौजूद हैं। 3.9 बिलियन यूजर्स 2019 तक जो ईमेल को यूज़ करते हैं। और कहा यह गया कि 2023 तक ये जो 3.9 बिलियन है ये इंक्रीज होके 4.3 बिलियन तक जो है वो पहुंच जाएगी। और हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो, ये तो फोरकास्टेड है, इससे ज़्यादा ही होगी क्योंकि प्रेडिक्शन जो है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती, उससे चीज़ ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। लेकिन पॉसिबल है कि जितना यूजेज ईमेल का हो रहा है इस वक्त, इसका यही हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है वो ज़्यादा ही होगा। सो 2023 तक रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि 4.3 बिलियन जो है वो आपके ईमेल यूज़र जो है वो होंगे। फ्रेंड्स उसके बाद 2019 के अंदर 293.6 बिलियन ईमेल्स आर सेंट एंड रिसीव ईच डे। फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि आपका इंटरनेट के ऊपर जो ईमेल की आप फैसिलिटी यूज़ करते हैं उसको कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंटरनेशनली, कि 293.6 बिलियन जो यूज़र्स हैं या बिलियन जो आपकी ईमेल्स हैं वो रोज़ाना सेंड या रिसीव होती हैं इस वक्त। और इस फिगर को 2022 के अंदर जो प्रिडिक्ट किया गया है वो ये है कि 347.3 बिलियन ईमेल्स आर सेंट एंड रिसीव्ड ईच डे। मीन अभी जो 2019 तक हमारे पास फिगर है वो 293.6 बिलियन है कि आपकी रोज़ाना जो कितनी ईमेल सेंड और रिसीव होती हैं अप्रॉक्सीमेटली 293.6 बिलियन है। और इसको वो कहते हैं कि 2022 के अंदर ये फिगर कहाँ पे पहुँच जाएगी, आपकी 347.3 बिलियन के ऊपर, कि आपकी जो ईच डे के ऊपर सेंड और रिसीव होंगी ईमेल्स वो अप्रॉक्सीमेटली 347.3 बिलियन तक हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं इस फिगर से कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कितनी ईमेल की जो इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर, हम लोग कितना ईमेल को यूज़ करते हैं मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने के लिए। और सर सबसे बड़ा जो इसका बेनिफिट है वो यही है कि हमारी विद इन सेकंड या विद इन मिनट्स है हम जो इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं किसी दूसरे पर्सन को वो विद इन मिनट्स या विद इन सेकंड सेंड और या हमें रिसीव भी हो सकती है। सो दैट्स वाई स्टूडेंट इतना ज़्यादा जो यूजेज है वो ईमेल का इस वक्त दुनिया में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने सबसे पहले ये देखा था कि ईमेल है क्या चीज़ या इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या चीज़ है और हमारी जो ट्रेडिशनल मेल है उससे इलेक्ट्रॉनिक मेल का डिफरेंस कैसे है। उसके बाद स्टूडेंट हम ये देखा कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है उसके हमारे पास जो बेनिफिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें कुछ बेनिफिट्स हमने देखे। और उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास जो लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स है ईमेल के वो कौन कौन से अवेलेबल है। और उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट में हमने देखा कि हमारी जो ईमेल की इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर वो कितनी ज़्यादा है। उसके लिए हमने कुछ जो इन्फॉर्मेशन थे वो ली है और इन्फॉर्मेशन से हमने ये देखा कि हम कितना ज़्यादा ईमेल को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।